हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे हमारी जो कविता है, आपकी जो पाठ है 10। ठीक है, कर लो पर्यावरण सुधार। क्या है आपकी कविता? कर लो पर्यावरण सुधार। इस कविता में पर्यावरण की सुरक्षा की ओर संकेत किया गया है। बताया गया है कि किस तरह मनुष्य, हम लोग, ठीक है, किस तरह से पेड़ पौधों को हम लोग नष्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपने एक स्वार्थ के कारण। जिससे क्या हो रहा है कि पेड़ की कमी के कारण वर्षा नहीं हो रही है, पानी की कमी हो रही है, गर्मी बढ़ती जा रही है ना। पेड़ों की छाया नहीं मिलती है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग पेड़ों को काट रहे हैं, क्योंकि मनुष्य जो है वो पेड़ों को काट रहे हैं अपने उपयोग के लिए। तो यहाँ पर इस कविता में आपको इसी के बारे में बताया गया है कि हमें हमारे पर्यावरण को अगर सुरक्षित रखना है तो हमें क्या करना होगा? पेड़ों को सुरक्षित रखना होगा, पेड़ों की सुरक्षा करनी होगी। ठीक है, यही इस कविता में आपको बताया गया है कि पेड़ों की कमी के कारण कि किस तरह वातावरण प्रभावित हो रहा है, किस तरह से वातावरण दूषित हो रहा है ना। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ होंगे तो क्या होगा? प्रदूषण भी कम फैलेगा। लेकिन अगर पेड़ नहीं होंगे तो प्रदूषण ज़्यादा होगा। जैसे आप देख रहे हैं कि दिल्ली में कितना प्रदूषण होता है, कितनी गाड़ियां चलती हैं, लेकिन अगर उसकी तुलना में उतने ही पेड़ होते तो इतना प्रदूषण भी नहीं होता, है ना। तो हमें क्या करना है? अपने जो पर्यावरण है उसे बचाने के लिए हमें पेड़ों की सुरक्षा करनी होगी, अधिक से अधिक पेड़ उगाने होंगे। ठीक है, जिससे क्या है, समय पर बरसात होती रहे, हमें पानी मिलता रहे, पेड़ों की हरियाली रहे, है ना, ठंडी ठंडी आपको छाया मिलती रहे। तो इस सब के लिए आपको क्या करना होगा? हम सभी को इसके लिए प्रयत्न करने होंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाएं और बिना वजह के पेड़ों को ना काटें। ठीक है, तो इस कविता में भी आपको यही बताया गया है। तो पहले हम कविता का कविता जो है उसे हम सुन लेते हैं कि कविता में क्या कहा गया है। तो कर लो पर्यावरण सुधार। वृक्ष काट कर ली नादानी, सूख गया धरती का पानी, सूखे नदी कुएं तालाब, हुआ वातावरण पूरा खराब। वर्षा कम है गर्मी भारी, व्याकुल पशु पक्षी नर नारी। वृक्षों को हमने कटवाया, हरी शीश से शीतल छाया। आओ सब मिल वृक्ष लगाएं, फिर से लौटे घनी घटाएं। विपुल अन्न का हो उत्पादन, विपदा का हो सके निवारण। पानी जीवन का आधार, कर लो पर्यावरण सुधार। है ना। तो क्या बताया है कि अगर आपको पर्यावरण को सुधारना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे, कम से कम हमें पेड़ों को काटना होगा। यही इस कविता में आपको बताया गया है। तो चलिए अभी हम जो कविता है उसका हम भावार्थ देख लेते हैं कि कविता में आपको क्या बताया गया है, क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले जो आपकी कविता है उनके कवि कौन है? तो ये जो कविता है उसके कवि हैं आचार्य भगवत दुबे। ठीक है, कर लो पर्यावरण सुधार जो कविता है आपकी, उसके कवि कौन है? आचार्य भगवत दुबे। चलिए अभी हम शुरू करते हैं। वृक्ष काट कर ली नादानी, सूख गया धरती का पानी। है ना, यहाँ पे क्या बोल रही है जो कवि हैं वो बता रहे हैं कि वृक्ष काट के हमने क्या कर ली? नादानी कर ली, है ना, बेवकूफ़ी कर ली। नादानी का अर्थ होता है बेवकूफ़ी करना। हमने जब हम पेड़ों को काटते हैं तो हम क्या करते हैं? बेवकूफ़ी करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, जो धरती का पानी है वो सूख जाता है। सूखे नदी कुएं तालाब, हुआ वातावरण पूरा खराब। जब नदियाँ कुएं तालाब सब सूख जाएंगे अगर, तो हमें पानी कहाँ से मिलेगा? पीने के लिए पानी कहाँ से मिलेगा? हमें मनुष्यों को कहाँ से मिलेगा? जो पशु पक्षी हैं जो तालाब नदियों से पानी पीते हैं उन्हें कहाँ से मिलेगा? तो अगर हम पेड़ ही काट देंगे तो वर्षा नहीं होगी, और वर्षा नहीं होगी तो ये जो नदी तालाब कुएं हैं वो क्या होंगे? सूख जाएंगे और पानी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हमने पेड़ों को काटकर अपना जो पर्यावरण है, हमारा जो वातावरण है उसे पूरा खराब कर दिया है, जिसकी वजह से ये जो नदी तालाब कुएं वो सब सूखते जा रहे हैं।
उसके बाद वर्षा कम है गर्मी भारी, व्याकुल पशु पक्षी नर नारी। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि वर्षा क्या हो रही है, कम। वर्षा यानी बरसात, बरसात कम हो रही है। गर्मी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है ना, क्योंकि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हरियाली कहाँ से होगी, ठंडी हवाएं कहाँ से मिलेंगी। तो उससे क्या होगा, गर्मी का ये जो वातावरण है वो उसका जो तापमान है वो क्या होगा, गर्म होता जाएगा। इसीलिए जो गर्मी है वो बढ़ती जाएगी। व्याकुल पशु पक्षी नर नारी, सभी क्या हो जाते हैं गर्मी के कारण व्याकुल होते, बेचैन हो जाते हैं, है ना। व्याकुल होना मतलब बेचैन हो जाते हैं। गर्मी जब ज्यादा बढ़ जाती है तो क्या होते हैं, बेचैनी सी होने लगती है, व्याकुल हो जाते हैं। पशु पक्षी जो बाहर धूप में होते हैं, ठीक है, अगर उन्हें पीने का पानी भी नहीं मिलेगा, गर्मी भी बढ़ जाएगी, तो वो सब क्या हो जाएंगे, व्याकुल हो जाते हैं। हम सभी व्याकुल हो उठते हैं। वृक्षों को हमने कटवाया, हटी शीश से शीतल छाया। हमने वृक्षों को कटवा कर क्या किया है, अपने शीश यानी सर से हमारे जो छाया है पेड़ों की, जो हमें ठंडी ठंडी छाया मिलती है, जिससे हमें राहत मिलती है धूप से, वो क्या है, हमने हटा ली। हमने अपने ही हाथों से पेड़ काट दिए और जो हमें छाया मिलती थी उसे हमने खो दिया। आओ सब मिल वृक्ष उगाए, फिर से लौटे घनी घटाएं। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि चलिए फिर से हम मिलकर पेड़ उगाते हैं, जिससे क्या है, घनी घनी घटाएं, यानी जो बहुत हरियाली छाया है वो हमें मिल जाए। इसलिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए पेड़ों को उगाना होगा। विपुल अन्न का हो उत्पादन, विपदा का हो सके निवारण। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, विपुल यानी बहुत सारा, अन्न यानी अनाज, का हो उत्पादन, है ना। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो विपुल अन्न यानी बहुत सारा अनाज उग सके, है ना। विपदा का हो सके निवारण, विपदा यानी ये जो हमारे मुश्किलें, जो ये वर्षा न होने के कारण, पानी सूखने के कारण, ये जो हमें मुश्किलों का हमें सामना करना पड़ता है कि गर्मी बढ़ जाती है, प्रदूषण बढ़ जाता है ना। तो ये सब का भी क्या होगा, निवारण होगा। निवारण यानी उपाय होगा ये भी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पेड़ों को उगाना होगा। पानी जीवन का आधार, कर लो पर्यावरण सुधार। पानी क्या है, जीवन का आधार है। बिना पानी के हम ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकते। पानी ही हमारे जीवन का आधार है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन का आधार बना रहे तो हमें क्या करना होगा, पेड़ों को लगाना होगा, पर्यावरण को सुधारना होगा। पर्यावरण को सुधारने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ उगाने होंगे, ठीक है। तो इस कविता में बच्चों आपको यही बताया गया है कि वृक्ष जो है वो हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, है ना। अगर वृक्ष नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी, जो नदी तालाब कुएं हैं सूख जाएंगे, पीने को पानी नहीं मिलेगा, गर्मी बढ़ेगी, प्रदूषण बढ़ेगा, है ना। तो ये सब अगर हम चाहते हैं कि ना हो तो उसके लिए हमें कम से कम पेड़ों को काटना है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ों को उगाना है, जिससे क्या होगा, हरियाली आएगी, ठंडी हवा, जिससे हरियाली से हमें छांव मिलेगी, घनी घटाएं छाएंगी, ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी, है ना। जो गर्मी, जो वातावरण जो गर्म हो जाता है वो क्या होगा, उससे ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कवि है वो वृक्षों के महत्व के बारे में हमें बता रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों हमें भी इस बात का ध्यान रखना है कि हम बेवजह पेड़ों को ना काटें, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक कविता की एक पंक्ति और लिखी है कि कड़ी धूप जलते पांव, पेड़ होते तो मिलती छांव। अब जैसे हम रास्ते पर चलने वाला राही होता है, ठीक है, उसे धूप लगती है तो क्या होता है, पेड़ जलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसके जगह पेड़ होते तो क्या होती, हमें छाया मिलती, हमें छांव में चलने को मिलता, हमें धूप नहीं लगती। तो इसके लिए आप सभी को, हम सभी को ये सोचना होगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने हैं, ना कि उन्हें काटना है, ठीक है। तो चलिए आप लोग भी अपने आसपास अपने घरों में पेड़ों को उगाइए, ठीक है। आप लोग अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।